मेरा नाम शेख फरीद है। मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, क्या लगता है आपको कि ऐसा ज्ञान समझना चाहिए? ये सभी को समझना चाहिए, क्योंकि कोई हमारा जो ये पंथ है, ये कोई जाति भेदभाव में कोई नहीं आता। ये कोई भी जो जाति परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। ये अच्छा मार्ग है, सद्भक्ति मार्ग है ये। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब लिया है? जी मैं सन 2018 में लिया हूँ और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के दया से अभी तक भक्ति कर रहा हूँ और यहाँ सेवा में आया हुआ हूँ। तो क्या लगता है यहाँ कैसा माहौल दिखाया आपको? यहाँ तो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। यहाँ का माहौल जो है, देखो ऐसा भाईचारा, ऐसा माहौल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हमारे मुस्लिम समाज में भी मैं नहीं देखा। मैंने यहाँ आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा लगता है हमको। मुस्लिम समाज में जन्नत जैसे कोई स्थान है, तो वहाँ की विवेचना करके बताते हैं कि हमारे धर्म में जन्नत में जाते हैं लोग, लेकिन आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं। क्योंकि जन्नत और स्वर्ग जो एक ही है, या स्वर्ग बोलो या जन्नत बोलो। क्या हमारे जो मुस्लिम भाषा में उसको जन्नत बोलते हैं और हमारे जो हिंदू भाषा में उसको स्वर्ग बोलते हैं, और अपने को दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्वर्ग जो है और जन्नत वो एक ही है। वो मुस्लिम धर्म में अक्सर हम गाड़ियों पे देखते हैं लिखा रहता है गरीब नवाज, तो क्या बताएंगे कि उसका मतलब होता क्या हो? ये शॉर्ट में लिखा होता है KGN। तो KGN का जो फुल फॉर्म होता है ख्वाजा गरीब नवाज। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज जो है हमारे पूज्य जो है कबीर साहब, ये इनका उपनाम है, ये ख्वाजा गरीब नवाज। और जो ये कबीर साहब है, इनका ये वर्तमान में नाम है। तो अपने मुसलमान भाई अपने घरों में गाड़ियों में लिखे रहते हैं KGN। यहाँ हमने काफी लोगों से जानकारी ली है और काफी लोग बता रहे हैं कि यहाँ गरीब दाजे का अमर ग्रंथ पाठ चलता है, तो क्या वही गरीब नवाज के विषय में मुस्लिम धर्म में बताया गया? जी वही गरीब नवाज है। और अधिकतर हमने देखा भी है कि कई मुस्लिम के मस्जिदों में भी ख्वाजा गरीब नवाज लिखा होता है। तो ये जो ख्वाजा गरीब नवाज जो है, ये वही है जो जिसका पाठ अभी चल रहा है। आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में अक्सर कर 786 नाम बताते हैं, तो इसका कोड वर्ड होता क्या है, कुछ बताएंगे? ये 786 का मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों में तो कोई नहीं जानते अभी तक। लिखते सभी हैं, पूर्वजों से चलता आ रहा 786, कोई गाड़ी में कोई घर में लिखाते हैं। लेकिन ये 786 जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको पूरा स्पष्ट बताया है कि स्वयं परमात्मा कबीर साहब धरती में आए थे और मोहम्मद साहब को 786 बार अपने जो सद्भक्ति जो सूक्ष्म वेद है उनके ज्ञान को बताकर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने को कहे थे और अपने शरण में भी आने को कहे थे। ये 786 का मतलब यही है कि परमात्मा कबीर साहब ने मोहम्मद साहब जी को 786 बार ज्ञान बताया था। यहाँ हम जिससे भी जानकारी लेते हैं तो वो गीता की बात करते हैं, लेकिन फिर कुरान में लिखा क्या है जो आप जैसे लोग भी आते हैं? जी जैसे गीता और कुरान ये दोनों सेम हैं। कुरान जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई है और गीता जो है अपना संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन दोनों का जो ज्ञान है सेम है। हमारे गीता जी में लिखा गया है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का बताया गया, 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि ओम तत्सत ये जो है मंत्र जो है अपना सद्भक्ति करके इस मंत्र से हम उस लोक को जा सकते हैं। और वही कुरान में भी बताया गया है, उसमें मंत्र लिखा गया है, उसमें ओम सिन काफ जो फारसी भाषा में है, जो ओम तत्सत है उसी का सेम टू सेम वही है ओम सिन काफ। जिस मंत्र को जप के मनुष्य अपने निज धाम को जा सकता है, जिसको संतों की भाषा में सतलोक बोला गया है। हमारे जो वेदों में प्रमाणित दिया गया है कि जीव हत्या जो महापाप है, जिससे आदमी को गति नहीं होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा समाज सुधारक का कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई भाई इस मार्ग में आता है तो वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, जैसे मुर्गा, मछली, ये सारे चीज जो खाते थे वो लोग,
वो यहाँ आने के बाद टोटली छूट जाते हैं। वो तो उनको छूने का छोड़ो, वो उनका नाम भी नहीं लेते हैं। और एक तो जैसे कोई भाई जैसे उसके लिए सहयोग राशि मांगते हैं कि हम मुर्गे मछली या बीड़ी सिगरेट गुटखा लेंगे, हमको पैसे दो, तो उसके लिए 1 रुपया भी नहीं देते हैं। कितना मतलब सुधार आता है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद। मैं सन 2018 में दीक्षा लिया हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे समागम चल रहे हैं अभी 4 दिवसीय। तो उसी समागम में हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ विशाल भंडारा चल रहा है, जो खुला भंडारा है कि कोई भी आए, यहाँ 1 रुपया शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे आदमी जितने ही खाए और अपना दिन भर खाते रहे, 1 रुपया नहीं लगता है यहाँ पे। शेख फरीदास जी, आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा आपके दिमाग में कौन सी बात आई जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? जी, मैंने करीबन 2014 से मैंने पुस्तक पढ़ी गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने गीता तेरा ज्ञान अमृत को पूरी पढ़ी, तो उसमें मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत में 30 पृष्ठ में मुझे मिला था कि ओम सिन काप, ये जो मंत्र है हमारे मुसलमान भाई बताते थे, इस मंत्र को सिर्फ अल्लाह ही आके बताते हैं यहाँ पे धरती पे, और दूसरा व्यक्ति कोई बता ही नहीं सकता। और ये मंत्र जो है पूर्ण मोक्षदायक है। इससे अपने को क्या है, यहाँ से रुखसत हो सकते हैं हम इस धरती से। तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे एक भाई ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो मैंने ज्ञान गंगा को भी पढ़ा। तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने जब देखा कि कुरान का उसमें आयत 25 और 52-59 में का प्रमाण दिया गया है, तो मैंने बोला ये तो हिंदू संत हैं और हमारे मुसलमान के कुरान के बारे में बता रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई बात है जरूर इनमें, तो जाके क्यों ना देखा जाए। तो मैंने जो भाई मुझे पुस्तक दिया था, मैंने उससे चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद मैं उनके साथ नामदान सेंटर गया, और वहां जाने के बाद मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली मैंने। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, तो फिर क्या आपको उस अल्लाह का पता चला? जी, पता तो चला कि धरती पे गीता में कुरान में प्रमाणित दिए गए हैं कि उस बाखबर संत जो इस चारों वेद का सार बताता है वो तत्वदर्शी संत है, और वो तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेने से आप उस अल्लाह तक आप जा सकते हो, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही उस अल्लाह का मार्ग बता सकता है। जो वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने अल्लाह का मार्ग मुझे बताया, और ये मार्ग जो है वहाँ पूरा फिट बैठता है कि भाई हम वहाँ तक जा सकते हैं। और हम जैसे मुसलमान धर्मों में जो करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जैसे हम हलाल करते हैं, बहुत सारे हैं क्रियाएं, तो उस सारे चीज से हमको कुछ भी आना जाना नहीं है। हमने काफी यहाँ कवरेज किया है, जो यहाँ गीता का भेद बताते हैं, और गीता में तो प्रमाण है 4 अध्याय के 34 श्लोक में बताया गया है कि उस तत्वदर्शी संत के खोज करना चाहिए। तो क्या कुरान में भी बताया गया है? जी, कुरान में भी प्रमाणित है कि वो बाखबर संत की आप खोज करो, उसे आप विनम्र हो के दंडवत करके उससे आप उस अल्लाह के बारे में जानकारी लो, जो आपको जन्म और मरण से छुटकारा दे सकता है। कुरान बताएंगे कि कुरान शरीफ में कौन से आयत नंबर का सूरत फुरकानी पर बाखबर की बात बताई है? जैसे अपन कुरान में जो 25 आयत है 52 से 59 तक में, उसमें पूरी जानकारी बताई गई है। क्या हमने इसके बारे में जानकारी हमें पता नहीं था। अब कुरान तो हम पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते हुए हम निकल जाते थे, उसके मायने हम समझते नहीं थे, क्योंकि हमारे जो मुल्ला काजी है वो कभी हमें बताते नहीं थे उसके मायने कि इसका तर्जुमा क्या होता है, ये होता है, वो होता है, कभी नहीं बताते, बस पढ़ते थे निकल जाते थे। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया, तो उन्होंने हमको कुरान खोल के पूरा दिखाया कि इसमें यह लिखा गया, इसमें यह लिखा गया है, और ऐसे करके हमने जब देखा तो हमको अंदर से पूरा विश्वास हुआ कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी वो बाखबर संत हैं जो हमको अल्लाह तक की जाने की मार्ग बता सकते हैं। तब हमने दीक्षा ली। तो क्या आप बताएंगे कि बाखबर बोलते किसको? बाखबर बोलते उसको हैं जो अल्लाह तक की जो खोज रखता है, जो अल्लाह की जो 3 मंत्र है ओम सिन काप, इसको वो बताए, और वो इस मंत्र से आदमी को यहाँ जो आत्माएं होती हैं उनको यहाँ से
अपने धाम को जाने के लिए मार्ग बताए, उसको तक खबर बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में अगर हम जाते हैं, परिवार में जाते हैं, तो क्या मानना रहता है? वो तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे कि आपने कुछ धर्म अलग सा कर लिया, ऐसा कुछ है आपको सुनने को मिलता है? वो तो घर वाले भी बोलते हैं और समाज वाले भी बहुत बोलते हैं, क्योंकि आपने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन करा लिया, हमारा नाक कटवा दिया और बहुत सारे वगैरह वगैरह बोलते हैं वो लोग। लेकिन मेरा जवाब ये रहता है कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जो हम अल्लाह को मानते थे, तो हम उनको मानने का जो हमारा तरीका था वो गलत था। आप लोग गलत तरीके से मान रहे हैं और हम जो हैं अभी जो वर्तमान में जो मान रहे हैं, हम अल्लाह को सही तरीके से मान रहे हैं, जिससे हमको जन्नत में जाने के लिए हमको वो मार्ग मिला है। और आप लोग बोलते हो कि अल्लाह तो ऐसे बेचून है, तो आप लोग भक्ति भी किसकी करते हो? आप लोग बेचून की भक्ति तो हो नहीं सकती। बेचून मीन होता है हमारे हिंदी में निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, तो फिर हम भक्ति किसकी करें? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अल्लाह जो है वो साकार है, जो गीता में कुरान में प्रमाणित है कि अल्लाह 6 दिन में सृष्टि रचा और 7वें दिन तख्त पे जा बिराजा। तो इसका मतलब यही होता है कि अल्लाह जो है वो साकार है, निराकार है। तो हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे। हमने अक्सर कर देखा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं खटापटी होती रहती है, एक दूसरे को अलग सा समझते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान में लोग अगर आते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम के झगड़े खत्म हो सकते हैं? जी बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। अभी तक के हमने देखा कि मुसलमान भाई और हिंदू भाई में काफी तकरार रहते थे और सदियों से ये चलता भी आ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े अभी भी चल रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी उनसे दीक्षा लेता है और उनकी बताई गई विधि के अनुसार जो भक्ति करता है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी भाई भाई के ही जैसे रहते हैं। और इस समागम में भी आए हुए हैं कई धर्मों के भगत भाई आए हुए हैं और सब भाईचारे से ही रहते हैं, एक दूसरे से संबोधित प्यार से पूरा एकदम प्रेम पूर्वक रहते हैं वो। तो कुछ जो आध्यात्मिक नॉलेज रखना चाहते हैं, उस अल्लाह खुदा को पाना चाहते हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा आपको? संदेश तो परमात्मा देंगे, मैं निवेदन कर सकता हूं उनसे, क्योंकि ये जो मार्ग है कोई जाति प्रथा को लेकर नहीं है। ये जो हमारा जो ये दीक्षा जो चल रहा है, भक्ति जो चल रहा है, ये सभी धर्मों के बारे में बताया जाता है। मतलब जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। हमारे गुरुजी बोलते हैं ऐसा कोई धर्म बना नहीं है, सिर्फ हमारे जो है मानव धर्म। यहाँ के ठेकेदारों ने तो जाति प्रथा को मतलब पूरा बांट के रख दिए हैं। और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी चाहिए और सद्भक्ति करनी चाहिए। कि आप लोग भक्ति करो, ये इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है ना। इस मार्ग में आने के लिए किसी से कोई शुल्क लिया नहीं जाता है। यहाँ पे जो भी आते हैं निःशुल्क दीक्षा दिए जाते हैं और भक्ति करते हैं यहाँ पे, और भक्ति से कई लोगों को लाभ भी मिल रहे हैं। चलिए, काफी आपसे जो मिलकर के हमें संतुष्टि हुई कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जो है समाज सुधार कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग समाज के आ रहे हैं। नमस्कार। सत साहिब।